श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि 11 सितंबर आज के दिन पंचमी तिथि का बहुत ही प्यारा सा दिन है और आज के दिन को पंचमी श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका परिवार हमेशा प्रसन्न रहे, कभी भी किसी भी प्रकार की दुख और तकलीफ आपके जीवन में ना आए, दुख और दरिद्रता का सामना आपको ना करना पड़े, कभी भी आपको और आपके घर में पितृदोष ना लगे, व्यापार और कारोबार की वृद्धि हो, तो आपको आज ही की रात कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर में करना है। एक पंचमुखी पितृ पंचमी दीपक अगर आपने अपने घर पर लगा दिया तो यकीन मानिए आपके पितृ प्रसन्न होंगे, व्यापार और कारोबार की वृद्धि होगी, कभी भी आपको दुख और दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा। शिव महापुराण का ये उपाय आपका जीवन बदल देगा। पितृपक्ष का बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष सा उपाय है जो आपको जरूर करना चाहिए नियम के साथ। अगर आपने नियम के साथ इस उपाय को कर लिया तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और आपके पितृ आपको आशीर्वाद देंगे। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। आज की वीडियो में हम पितृ पंचमी के दिन किए जाने वाले ऐसे 3 महाउपायों के बारे में बताने वाले हैं जिससे आपके पितृ तो प्रसन्न होंगे, साथ साथ ये उपाय आपकी अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो चलिए बात करते हैं आज के सबसे पहले उपाय की। पंचमुखी दीपक पितृ पंचमी के दिन आपको लगाना है। इसके लिए आपको लेना है एक दीपक, नॉर्मल सा दीपक आप ले लीजिए जो आप अपने घर में प्रज्वलित करते हैं। इस दीपक में आपको 5 बाती लगानी है, रुई की लंबी बाती, और इस दीपक में आपको डालना है सिर्फ और सिर्फ गाय माता का घी, क्योंकि ये दीपक हम पितृ पंचमी के दिन लगा रहे हैं। विशेष परिस्थिति में जब दीपक लगाया जाता है तो उसमें घी का प्रयोग किया जाता है। इस दीपक को प्रज्वलित करने का एक नियम है। अगर आपने नियम से प्रज्वलित किया तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी, शीघ्र ही पूरी होगी। इस दीपक को लगाने के 2 स्थान है। पहला, आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगा सकते हैं और दूसरा, आप अपने घर में जो शिवलिंग है वहां पर लगा सकते हैं। इस दीपक को उठाना है, थोड़े से चावल के दाने, 1 चुटकी काला तिल लेना है, चले जाना है अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर या फिर अपने घर में जो शिवलिंग है वहां पर, आपकी जहां मर्जी वहां पर जाएं। थोड़े से चावल के दाने आपको रखने हैं। रखने के बाद इस दीपक को रखना है और दीपक की 5 बाती आपको एक एक करके इस नियम से जलानी है। इस दीपक की सबसे पहली बाती आपको भगवान शिव के नाम से प्रज्वलित करनी है और जो दूसरी बत्ती आपको जलानी है वो विघ्नहर्ता भगवान गणेश के नाम की जलानी है। और इसी प्रकार से तीसरी बाती आपको माँ जगदम्बा, जगत जननी माँ जगदम्बा अम्बा के नाम से आपको तीसरी बाती प्रज्वलित करनी है। और इस दीपक की चौथी बत्ती आपको भगवान सूर्य के नाम की जलानी है और 5वीं बत्ती आपको भगवान विष्णु के नाम की जलानी है। जैसा हमने आपको 1 से 5 तक बताया है उस तरीके से ही आपको अलग अलग नाम से इस दीपक की 5 बाती जला देनी है। जो 5 नाम हमने आपको बताए इस दीपक को प्रज्वलित करने के लिए, तो आपको ध्यान होगा शिव पंचायत में यही 5 नाम होते हैं और यही 5 बैठे रहते हैं। हमारे घर की जो दुख और तकलीफ होती है उन्हें दूर करने का काम शिव पंचायत ही करती है। और पितृपक्ष के दौरान जिन भी घरों में शिव पंचायत के नाम से ये दीपक जलाया जाता है उस घर में कभी भी संकट नहीं आते, दुख और दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता, उस घर में कभी पितृ दोष नहीं लगते। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है। आपने जो 1 चुटकी काला तिल लिया है, आप सबको पता है कि पितृपक्ष में जब भी आप उपाय करते हैं और जो भी आप दीपक जलाते हैं वो काले तिल के बिना पूरे नहीं होते। 1 चुटकी काला तिल आपको जलते हुए दीपक में अपने पितरों का स्मरण करते हुए डाल देना है। यकीन मानिए अगर आपने इस दीपक को पितृपक्ष के दौरान जला दिया, आप चाहे तो हर रोज जला सकते हैं, आप चाहे तो पितृ पंचमी के दिन सिर्फ 1 दिन भी जला सकते हैं। आप जब चाहे जलाएं, लेकिन 1 चुटकी काला तिल डालकर अपनी मनोकामना अगर आपने कर ली तो कभी भी आपको समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता, कभी भी आपके घर और परिवार में समस्याएं नहीं आती, पितृदोष समाप्त हो जाते हैं और कभी पितृदोष लगता ही नहीं है। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के दूसरे उपाय की। अगर आपके घर में लड़ाई बहुत ज्यादा हो रही है, कलह क्लेश बहुत ज्यादा है, परेशानियां बहुत ज्यादा है, तो आपको आज का ये उपाय जरूर करना है। इस उपाय के लिए आपको मात्र 7 चावल के दाने लेने हैं जो कहीं से भी टूटे फूटे ना हो। इसी के साथ आपको लेना है समी पत्र। समी का पत्ता सिर्फ आपको 1 लेना है। अब आपको 1 कटोरी लेनी है, इसमें गंगा जल डालना है। अगर आपके घर में गंगा जल नहीं है तो किसी भी पवित्र नदी का जल आपको इसमें भरना है और अगर नदी का जल भी नहीं है तो फिर आपको ऐसे में अपने घर के मटके से जल भरना है।
अब आपको ध्यान रखना है, इस कटोरी में कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ और सिर्फ जल भरना है। इस कटोरी को उठाना है, 7 चावल के दाने और 1 समी पत्र को उठाना है। चले जाना है अपने घर के किचन में, जहां पर पानी पीने का मटका है या फिर जहां आप पानी पीने का मटका रखते हैं या फिर आप आरओ से पानी लेते हैं, उस स्थान पर आपको इस कटोरी को रखना है। इस कटोरी पर आपको एक प्लेट से ढक देना है। ढकने के बाद 7 चावल के दाने और 1 समी पत्र आपको इस प्लेट में रख देना है। थोड़ी देर 5, 10 या 15 मिनट यहाँ पर इसे पड़ा रहने देने के बाद इसे यहाँ से उठा लेना है। अपने पितरों से हाथ जोड़कर समायाचना करनी है, प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वो परेशानियां हैं, वो सारी समाप्त हो जाए। ऐसी मनोकामना करने के बाद इस कटोरी को उठाना है और लेकर चले जाना है। इस उपाय को करने के 2 स्थान है। पहला, आप अपने घर में भी कर सकते हैं और आप चाहें तो महादेव के मंदिर में जाकर के भी कर सकते हैं। जहां भी चाहे आप चले जाएं, अपने घर के मंदिर में जहां पर शिवलिंग रखा है वहां पर जाएं। उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख कर लेना है और सबसे पहले आपके पास जो 1 समी पत्र है उसे आपको महादेव की शिवलिंग पर जहां से जल नीचे गिरता है उस अंतिम छोर पर आपको समर्पित कर देना है। और समी पत्र समर्पित करने के बाद जो 7 चावल के दाने हैं उन्हें आपको महादेव की शिवलिंग पर मां अशोक सुंदरी के स्थान पर 7 चावल के दाने एक एक करके आपको समर्पित कर देना है। और इसके बाद कलश में जो जल है, यानी कि जो कटोरी में आपने जो जल भरा है, उसे आपको धीरे धीरे महादेव की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। आपको अपने पितरों से समय याचना करने के बाद अपनी मनोकामना करनी है। अपने घर में जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वो दूर हो जाए, परेशानी आपके घर से दूर हो जाए, ऐसी मनोकामना नाम और गोत्र बोल करके कर लेना है। यकीन मानिए, अगर आपने पितृपक्ष के दिनों में इस उपाय को कर लिया तो आपके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे और कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। और चलिए बात करते हैं पितरों को खुश करने के लिए हमारे आज के तीसरे उपाय की। इस उपाय को कब करना है, किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, कहाँ करना है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। अगर आपके घर में आपको लगता है कि पितृ दोष के कारण धन नहीं आ रहा है, परेशानियां बहुत ज़्यादा है, कर्ज लेना पड़ रहा है, जो भी आप कर रहे हैं उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं, आपका खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा है, आमदनी कम है, तो आपको लेना है 1 सफ़ेद फूल। केतकी का फूल आपको नहीं लेना है, कोई भी फूल आप ले सकते हैं जो सफ़ेद रंग का हो। इसी के साथ आपको 1 समी पत्र लेना है। समी पत्र नहीं मिलता है, ऐसी स्थिति में आपको 1 चावल का दाना लेना है। 1 कटोरी लेनी है, उसमें आपको जल भरना है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालना है। अब इस उपाय को करने का नियम बदल जाता है। आपने जो समी पत्र लिया उस समी पत्र को आपको इस कटोरी में डाल देना है और लेकर चले जाना है आपके घर में जहां भी पानी पीने का स्थान है वहां पर इसे रखना है। रखने के बाद आपको रिद्धि सिद्धि का स्मरण करना है। थोड़ी देर इस कटोरी को यहीं पर पड़े रहने देना है। इसके बाद आपको इसे यहाँ से उठाना है। इस कटोरी को उठा करके चले जाना है महादेव की शिवलिंग के पास, उत्तर दिशा की तरफ मुख कर लेना है। आप सबको पता है कि पूज्य गुरु जी ने बताया था कि महादेव की शिवलिंग के पास पितरों का स्थान होता है जहां पर जल हम समर्पित करते हैं और जो जल जलाधारी से बहकर नीचे गिरता है जमीन पर, जहां पर जल नीचे गिरता है वो स्थान होता है हमारे पितरों का। यहीं पर आपको 1 सफेद फूल समर्पित कर देना है। अपने पितरों का स्मरण करते हुए, पितृदेव आर्यवन का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। इसके बाद जो कटोरी में जल है जिसमें आपने समी पत्र डाला है उसे महादेव की शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित कर देना है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। अपने पितरों से समायाचना करनी है, अपनी मनोकामना करनी है। अगर आपने पितृ पक्ष के किसी भी दिन इस उपाय को कर लिया तो यकीन मानिए आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा। धन को लेकर जो समस्या बनी है वो समस्या हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।